सुजीत और सोनू दीपावली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, सोनू, तुमने माँ से पूछा कि उनको दीपावली पर क्या चाहिए? सोनू बोली, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये बात नहीं है सोनू, माँ पहली बार दीपावली पर हमारे घर पे रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो उनका मन रखने के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखी थी सोनू और कंधे पर हैंड बैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सुजीत माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बोल दीजिए। सुजीत के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सुजीत की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुजीत को थमा दी। सुजीत ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सोनू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर सोनू कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद सोनू बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे सोनू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने इस दीपावली पर क्या मंगवाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकलता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा। जरूर अपने गाँव वाले छोटे बेटे के लिए, परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगवाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए सोनू गुस्से से सुजीत की ओर देखने लगी। ये क्या? सुजीत की आंखों में आंसू। अरे लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कँप रहा था। सोनू बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर सुजीत के हाथ से पर्ची झपट ली। पर्ची में लिखा था, बेटा सुजीत, मुझे दीपावली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो, तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई साँझ हूँ अब मैं। सुजीत, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है, पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। सुजीत, तो अब जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया करो मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में, सर रख और ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दीपावली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते सोनू फपक फपक कर रोक पड़ी। ऐसे ही होती है माँ दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बुरे और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वो आपके जीवन के कल्पतरु है। उनकी भगवान के बराबर आदर, सम्मान, सेवा, पूजा और देखभाल करें। यकीन मानिए, आपके भी बुरे होने के दिन नज़दीक ही है। उसकी तैयारी आज से ही कर ले, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे
कृत्य देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए।